तो आइए बड़े ही अदब के साथ मैं भाई सज्जाद हुसैन से इल्तमास कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपनी पाकीज़ा गुफ्तगू से इस महफिल का कारवां और आगे ले चलें। सज्जाद हुसैन, हाई कोर्ट लॉयर, माइक। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सभी बिरादरान वतन को जिस फंक्शन में है सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और सरफराज भाई की तरफ से गालिबन हर साल जो भी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, इनकी नेक नियति की वजह से हम लोग यहाँ पे हाज़िरी देने का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। और तमाम हजरात जो यहाँ पे बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। बेसिकली बहुत थोड़े समय के लिए हम आपके बीच में हैं और इत्तफाक ये है कि मेरी व्यस्तता थी और मेरा रिसर्च का प्रोग्राम चल रहा था और मैंने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट कर लिया है। इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह में बहुत व्यस्तता होने की वजह से मैं आपके यहाँ आ पाने में बिल्कुल असमर्थ था, लेकिन वादे के मुताबिक मैंने अपनी बात को और आपकी मोहब्बतों को मैंने दरकिनार करने की कोशिश नहीं की है। जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान स्टेज पे बैठे हैं और जितने भी सामीन हैं, सबको एक बार मुबारकबाद दोबारा पेश करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। तमाम लोग आपको आज़ादी की तहरीक और तंजीम के बारे में बताया। हमारे यहाँ की सबा बलरामपुरी जी हैं, काबिल मुबारकबाद हैं और इन्होंने हमारे ज़िले के साथ साथ में हमारे मुल्क का नाम इंटरनेशनल लेवल पे भी रोशन किया। और ताबानी जी, जिनका मतलब ज़िक्र उर्दू अदब की दुनिया में बहुत अच्छा है, और मैं जिस जगह पे प्रोग्राम में आया हूँ यकीनन ये महज़्ज़ब की जगह है जिसे हम माजिद दरियाबादी के नाम से जानते हैं। तो मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ माजिद दरियाबादी जी को भी। अब मैं अपनी बात शुरुआत कर रहा हूँ। एक टॉपिक जो बहुत लिमिटेड है उसी टॉपिक पे बात करूँगा और ख़ास तौर से मैं अपने नौजवान साथियों से और जो हमारी उम्र और हमारी उम्र से थोड़ा सा सीनियर हैं उनसे ही आज मैं गुफ्तगू की आगाज़ कर रहा हूँ। नए ज़माने की टेक्निक और नए ज़माने की शुरुआत, एजुकेशन पे हम एडाप्टेशन की बात कर रहे हैं और ये हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के हिसाब से ये बात बहुत काबिले माकूल है बहुत सतही बात। लेकिन इस बात को अगर आप अपने दिल के हाथ पे रख करके अपने दिलों पे रख करके देखेंगे तो ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी बात होगी। मैं इंटरनेशनल लेवल पे 10 मिनट पे इस टॉपिक को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन 10 मिनट पे एक रिसर्च का आपको मिजाज देने आया हूँ। इस मिजाज को जब आप अपने अपने घरों पे पहुँचिएगा और अपने बच्चों के बीच में इस बात पे गुफ्तगू कीजिएगा तो शायद अगली बार जब प्रोग्राम होगा तो उस प्रोग्राम में इसके आगे की बात करेंगे। ये आपसे अंडरटेकिंग है। नए ज़माने की टेक्निक और एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं। एजुकेशन का सिस्टम हमारे मुल्क में बिलाशुबहा धीरे धीरे बढ़ने लगा है और बढ़ भी चुका है। अगर एजुकेशन का ये सिस्टम ना होता तो शायद हम और आप आज अपने और आपके बीच में ना होते। एक ज़माने की शुरुआत 80 की दशक से लेते हैं, जब हमारे यहाँ पे मॉडर्नाइज और फर्टिलाइजेशन का सिस्टम शुरू हुआ था। जो किसान भाई हमारे बैठे होंगे वो समझ रहे होंगे कि जब मुल्क में किसानों को उनकी मतलब इनकम को बढ़ाने की बात की जा रही थी और अंग्रेजी दवाओं और खादों पे मतलब गुफ्तगू की जा रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने उसको अपोज किया था। तो उसको कैसे काम कर रहे थे कि लेखपाल और ये सब चीज़ें अंग्रेजी खादें दे रहे थे और लोग उसका डिनाइल कर रहे थे। लोग ये तैयार नहीं थे मॉडर्नाइज होने की और वक्त के साथ चलने के लिए लोग तैयार नहीं हुए थे। लेकिन वही ज़माना अब आज
80 के दशक के बाद 90, 100 और 2000 के बाद से अगर आप आज की डेट में देख लें तो हर आदमी देसी खाद को ही कन्वर्ट करके उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया था। यह अंग्रेजों का अपना प्रीव्यू है कि आपकी ली हुई चीज को उसको मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे शिकंजी आपके भारत की मतलब ये ग्लोबलाइजेशन तौर पे जीआई एक्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, जिसमें आपकी साभा और मसूरी जो धान है वो वर्ल्ड लेवल पे इसको टैग दिया गया। ऐसे ही आपका फर्टिलाइजर था और फर्टिलाइजर को उन लोगों ने चेंज कर दिया अंग्रेजी खाद के रूप में। आज भी हम उसे यूरिया वगैरह को अंग्रेजी खाद जानते हैं। आज अगर हम अपने खेतों में नहीं डालते हैं तो उसकी किसानी और चीजों में बहुत तरक्की नहीं होती है। हमारे यहाँ पे कंप्यूटर की दौर की शुरुआत हुई थी। खास तौर से ये बात बहुत छोटी है लेकिन इस बात को आप घर पे समझिएगा, यहाँ आप समझ ही रहे हैं। जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तो विपक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उन्होंने बुलक्काड़ से प्रदर्शन किया था जंतर मंतर की मैदान पे और यह अपोज किया था कि कंप्यूटर की वजह से हजारों करोड़ों मजदूर और जो काम करने वाले मध्यम वर्ग के लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर पे आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर की जानकारी नहीं रखते हैं, मोबाइल की टेक्निक की जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप इस जमाने में बहुत अच्छे एजुकेशन और एजुकेटेड होने के बावजूद मुझे लगता है कि फेलियर की कैटेगरी में आप अपने को मानते हैं। जैसा कि मैंने अपने उम्र से थोड़ा सा सीनियर लोगों से कभी बात करने की कोशिश की तो उनके बीच में ये बेचैनी है कि वो कहते हैं कि मैं एंड्रॉइड फोन को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं आइसूस फोन को नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन वक्त का वेरिएशन बहुत चेंज हो गया है। किसी जमाने में हम लोग जब बगदाद पढ़ने गए तो ये संसाधन टेक्नोलॉजी नहीं था जिस संसाधन टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, और पेजर से मैसेज लिखे जाते थे। जिन लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है, गूगल बहुत तेज हो गया है, गूगल पे क्लिक कीजिएगा, जानकारी आगे लीजिएगा उसको डिटेल में। तो पेजर पे मैसेज लिखे जाते थे आधा मिनट का और लगभग 18 से 19 रुपए का दाम हुआ करता था उस समय। और ग्लोबलाइजेशन का दौर इतना हो गया कि आज हम यहां बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, जापान, चाइना जहां पे भी हैं आप चीजों को ग्लोबलाइज तौर पे आप यूज कर सकते हैं। तो चीजें ग्लोबलाइज हो गई हैं, टेक्निक बढ़ गई है। हम और आप दरियाबाद की नालियों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, ये बात सरफराज भाई और हमारे तमाम साथियों को हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन आप नालियों की लड़ाई से, मेढ़ की सरहदों की लड़ाई से और अपने दीवार के परछाइयों की लड़ाई से अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो दुनिया के हिस्से पे और आपकी आबादी के अनुपात के हिसाब से दुनिया के ग्लोबलाइजेशन के मैप पे आपके साथ इंसाफ नहीं होगा। अभी 4-5 दिनों के पहले हम एक रिसर्च के टॉपिक को पढ़ रहे थे। यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम की और यूरोपियन संसद में गुजरात के मामले को उठा करके ये कहा गया कि जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी गुजरात पे, बीबीसी ने उसको पेश किया और भारत का चेहरा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत डिफेम होने के कगार पे था। वहां के पीएम ऋषि सुनक ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डिफेंड किया, लेकिन हमारे पास आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट होने के लिए संसाधन की कमी नहीं है। हमको और आपको संसाधन लेने की जरूरत है। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम बात कर रहे हैं जिस प्रीव्यू में कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को बेसिकली हम बहुत कॉन्सेप्ट पे हैं कि हम आजाद हो गए थे,
लेकिन आजादी के इस दौर में हम अपने आप को कितना आजाद मान रहे हैं। आजादी सिर्फ जिस्म की आजादी नहीं है, आपको फाइनेंशियल आजाद होना है, आपको डेमोक्रेटिक तौर पे आजाद होना है, और आपको पढ़ने लिखने में भी आजाद होना है, और राइट टू फंडामेंटल्स जो हैं उसके तहत भी आपको सारी चीजों में आजादी पानी है और पाना चाहिए। हमारी और आपकी ड्यूटी फंडामेंटल राइट्स में बताए गए हैं। जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसमें फंडामेंटल राइट बताया गया। फंडामेंटल राइट्स में यह कहा गया कि लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ ट्रेड आपको हासिल है। ये किसी भी तरह से ना पार्लियामेंट इसको कैप्चर कर सकती है और ना जुडिशरी इसको चेक एंड बैलेंस के नाम पे इसको आपसे ये ले सकती है। यानी आपकी बोलने की आजादी, आपकी तकरीर की आजादी, आपके बिजनेस की आजादी, और मुल्क में बिना किसी परमिशन के आपको आने जाने की फुली तौर पे आपको आजादी हासिल है। अब आपको यही इसके आगे समझना है। जो मैं न्यू कंसेप्ट पे बात कर रहा था इसी के आगे आपको समझना है। आज के दौर में जिन लोगों ने 80, 90 और 2010 के दशक में जिन्होंने जीने की कोशिश की है उनका जनरेशन फेल हो गया है, और उन्होंने अपने जनरेशन के साथ और अपने नस्लों के साथ इंसाफ नहीं किया है। उसके पीछे वजह क्या है? यूट्यूब का दौर आ चुका है, लिंक्डइन का दौर आ चुका है, फेसबुक के ग्लोबलाइजेशन का दौर हो गया है, और गूगल मीडिया का दौर आ गया है। हिंदुस्तान में आज भी एजुकेशन क्लास में जाकर के लेने देने पे हो रही है। ये डिस्कशन अभी भी पार्लियामेंट में चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो डेवलप कंट्री है, जिसे हम मतलब तरक्की याफ्ता मुल्क कह रहे हैं, ज्यादा टाइम हो जाएगा तो बता दीजिएगा। जिसे हम हाँ तो बता दीजिएगा, जिसे हम डेवलप, बहुत जल्दी शॉर्ट कर देंगे, जिसे हम डेवलप कंट्री कह रहे हैं। जैसे आप हार्वर्ड ले लीजिए, कैलिफोर्निया ले लीजिए, और लिंकन यूनिवर्सिटीज को ले लीजिए। जो यूरोप की तमाम यूनिवर्सिटियां हैं, पहले हमें एजुकेशन लेने के लिए हमें उस मुल्क में पार्टिकुलर टफेल का एग्जाम दे करके वहां जाना पड़ता था, उस मुल्क के निसाब को समझना पड़ता था। आज की स्थिति यह है कि हमारे और आपके घरों के दरवाजे पे तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेज दस्तक दे रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर हमारे बच्चे और हम सब ये कह दें कि हम पढ़ नहीं पाए, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, मैं आईएएस नहीं हो पाया, मैं पीसीएस नहीं हो पाया, मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, तो ये सरकारों की कमी नहीं है, हमारी और आपकी अपनी कमी है, जिसमें हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। वाह वाह वाह। दुनिया में यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, याद रखिए, यूट्यूब दुनिया का फ्री प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज है, आप अपने दीन धर्म को फैलाना चाहते हैं, आपके पास दीन के बारे में कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी मजहब के बारे में उसकी अच्छाई या बुराई लिखना चाहते हैं, तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने दस्तूर हिंद की दफा 19 के तहत आजादी तहरीर व तकरीर पूरी तरीके से शामिल है और हासिल है। आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। एजुकेशन पे आपके पास बहुत सारे सेटअप मौजूद हैं कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप कनेक्ट हो सकते हैं और उस पे जिस भी तरह के तालीम को हासिल करना चाहें आप तालीम हासिल कर सकते हैं। ये आपके लिए कोई वेरिएशन नहीं है और आपके लिए कोई भी दिक्कत और दुश्वारी की बात नहीं। हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट मौजूद हैं,
सारे सब्जेक्ट के साथ में उसके पढ़ाने वाले गाइड्स मौजूद हैं, सारे टीचर्स मौजूद हैं। और पढ़ने लिखने का ये मतलब हमारे बिरादरी में और बिरादराने वतन के लोगों में एक चीज बहुत कॉमन आई है, वो ये कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा, हमें नौकरी नहीं मिलेगी। इस बात को भी अपने दिमाग से निकालना होगा, इस बात को भी दिमाग से खत्म कीजिए। हिंदुस्तान में हमारी पढ़ाई का जो बेसिक कंसेप्ट है, खत्म कर रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट है वो नौकरी बेस पे है। लेकिन बाहर के मुल्कों में वो पढ़ाई सिर्फ नौकरी के बेस पे नहीं पढ़ी जा रही है। उस पढ़ाई का मतलब ये है कि एक अच्छे मुल्क के सिटीजन बनने के लिए उस पढ़ाई का इस्तेमाल हो रहा है। और पढ़ाई के साथ साथ में बहुत सारी चीजों पे आपको सुनने और समझने की जरूरत है। दुनिया बहुत ग्लोबलाइज हो गई है। आप अपने घरों पे बैठे हुए बैठ करके भी वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दुनिया की कनेक्टिविटी आपके साथ में हो सकती है। और रही बात इलेक्ट्रोल की, राजनीति आपका आखिरी चैप्टर है, जहां से इंसाफ की कुर्सियां खुलती हैं और इंसाफ के दरवाजे आपके घरों तक आते हैं। अब आपको आखिरी पैटर्न का 1 मिनट हमारे पास है, जिस बात पे मैं ये कह रहा हूं कि इंसाफ आपको एजुकेशन से मिलेगा, एजुकेशन के सिस्टम से मिलेगा। और छोटी छोटी जगहों से अगर आप ईमानदार लोगों को कलेक्ट करते जाएंगे, जो लोग नाली बाउंड्रीज के झगड़े से उठते हैं और आपको एक सही दिशा देने की कोशिश करते हैं, उसकी तरफ बढ़िए। और जो आपको और आपके बच्चों को सही तालीम देने की और देने की कोशिश कर रहा हो, इलेक्शन में उसी को ले जाइए। अपने जाति, निजी और अपने संसाधन के मफाद के लिए और अपने फायदे के लिए। खुदारा इस मुल्क में 80% हिंदू आज भी मौजूद है और वो सब सेकुलर है। सिर्फ हमारी जो मोहब्बत का पैगाम था, हमारे दीन का जो अमन का पैगाम था, हमारे मदरसों से, हमारे दिलों से, हमारे मस्जिदों से उस पैगाम के बारे में हमने देवबंदी, वहाबी, तबलीगी, राफजी सब में तबलीग और डिमार्केट करने की वजह से जो लोग हमारे दीन और मजहब के करीब थे वो धीरे धीरे हमसे दूर होने लगे। हाँ, हमसे दूर होने लगे हैं। और फिर हमें आज के 20 साल 25 साल पहले हमारे हिंदू भाई ताजियेदारी का इतना एहतराम करते थे कि मैं अपने यहाँ की बात करूं तो 20 दिन 40 दिन तक लोग अपने चारपाइयों पे नहीं रहते थे, अलम इमाम हुसैन का उठाते थे और आपके मस्जिदों के सामने मगरिब के बाद में लाइन लगा करके लोग दुआ और दरूद कराने के लिए जुटे रहते थे। इसका मतलब यह है कि वो आप में फेथ करते थे, लेकिन आपने उनके विश्वास को तोड़ा है। खुदारा आपको इस विश्वास को दोबारा बहाल करना है, एजुकेशन के सिस्टम पे आना है, अपने किरदार को बहाल करना है। वक्त की तंगी है, फिर कभी वक्त मिलेगा तो बात करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा।